खैर मैं क्या करूं, सबको नमस्कार आदाब। अम, क्या हो रहा है? रघुवीर सहाय, जैसा कि आपने अभी तक सुना, ज़्यादातर उनको उनकी मुक्त छंद की कविताएं और गद्य कविताओं के लिए ही जाना जाता है। और उनकी एक कविता है कला क्या है, उसमें आखिरी दो लाइनें हैं जो जहां वो अपना एक वक्तव्य देते हैं कविता में। कला बदल सकती है क्या समाज? नहीं, जहाँ बहुत कला होगी परिवर्तन नहीं होगा। ये एक तरह से उनकी एक समझ है कला के बारे में। और चूँकि पत्रकारिता के दौरान दिल्ली में थे वो, और उन दिनों दिल्ली में बहुत सारे प्रेस आईटीओ में होते थे, तो बहुत सारे कवि जो उन दिनों युवा कवि थे वो रघुवीर सहाय से बहुत प्रभावित हुए हैं। उनमें से जो उम्र में शायद सबसे बड़े थे वो प्रयाग शुक्ल, और उसके बाद असद जैदी, विष्णु नागर, मंगलेश डबराल। अक्सर लोग इनको आईटीओ कवि कह देते हैं मजाक में, पर ये सभी लोग रघुवीर सहाय से बहुत प्रभावित रहे हैं। उनसे बातचीत करते थे तो अक्सर वो रघुवीर जी की बातें किया करते थे। तो बहरहाल मैं उनकी एक ऐसी कविता सुनाता हूँ आपको जो जिसमें कला है, शायद स्वतः अपने आप ये कला आती है। यह है अधिनायक। रघुवीर सहाय वैसे तो अभी प्रवीण जिस तरह बतला रहे थे आपको, उन्होंने मार्क्सवाद का जिक्र किया है, पर वो खुद कम्युनिस्ट नहीं थे, किसी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ नहीं थे। वो समाजवादी ज़्यादा थे और लोहिया से प्रभावित ज़्यादा रहे हैं। और हालांकि वो अज्ञे के साथ रहे, अज्ञे ही उनको लेकर आए प्रतीक पत्रिका में, बाद में दिनमान में संपादक रहे और अज्ञे के बाद। और पर अज्ञे से बिल्कुल अलग, अज्ञे को जैसे अक्सर रूपवादी कवि कहा जाता है, अज्ञे से बिल्कुल अलग किस्म की कविताएं उन्होंने लिखी। और जैसा मैंने अभी सुनाया आपको, कला पर उनका एक ये बयान कि कला जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ कविता नहीं होगी, तो उनको अज्ञे से बिल्कुल अलग करता है ये। अज्ञे से प्रभावित जो लोग रहे हैं, हमारे नंद किशोर जी भी उनमें से थे, उनसे बिल्कुल अलग किस्म की कविताएं उनकी रही हैं। बहरहाल ये जो कविता है ये अधिनायक। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। शुक्रिया।